हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही उत्तम है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन अपने सारे कामों में हमें हर एक चीज को सिखाता है। हालेलुया। खुदावन कहता है कि हर एक बात को जानने में तत्पर रहो। हालेलुया, तैयार रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या परमेश्वर के वचन को कोई भी मनुष्य पूरी रीति से जानने में चौकसी करता है? हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि में मेरे वचन को नहीं जान पाएगा। इसलिए यह अवश्य है कि जब परमेश्वर के वचन को तुम ग्रहण करो और जब तुम उसमें चलने की कोशिश करो, तो सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयारी करो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों वो वचन को नहीं समझ पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत सी ऐसी गवाहियों का और ऐसी भविष्यवाणियों का एक व्यक्ति है जो कि स्वयं अपनी बातें बताता है। हालेलुया। और एक व्यक्ति का स्वभाव जो है वो प्रति क्षण बदलता रहता है। ताली बजाइए। वो एक सा नहीं रहता। आज उसको क्या मर्जी है, आज वो क्या खाना चाहता है, आज वो किस चीज का भोजन करना चाहता है, आज वो अपने जहन में कौन सी बात रखे है, ये जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। अगर मनुष्य कहे कि मैं बिना पवित्र आत्मा के बाइबल लर्न करके पूरी बाइबल को कंठस्थ अपने हृदय में रख के चलूंगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों तब भी परमेश्वर की आत्मा के बिना वो परमेश्वर के स्वभाव को नहीं बता पाएगा। क्योंकि स्वभाव जो है वो बदलता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव, जैसे परमेश्वर कहता है कि आज तुम्हें क्या चाहिए, आज तुम्हारे स्वभाव में तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरी इच्छा कर रही है कि आज मैं ये खाऊं। हालेलुया। तो जो चीज खाने की इच्छा कर रही है वो तुम्हारी आत्मा जानती है और तुम जानते हो, लेकिन दूसरा आदमी मनुष्य नहीं बता पाएगा कि तुम क्या खाने की इच्छा कर रहे हो। लेकिन हाँ, जब तुम्हारी ही आत्मा उसके अंदर होगी, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो समझ जाएगा कि तुम क्या खाने की कोशिश कर रहे हो। हालेलुया। और आज जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आती है तो वो हमें बताती है कि हमें किस रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। हालेलुया। तो खुदा का कलाम हमें क्या बताना चाह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम पहला तीमुथियुस को लें, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला तीमुथियुस और उसकी 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत देखें तो क्या कह रहा है। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत अगर हम बहुत ध्यान से पढ़े तो क्या कह रहा है खुदा का कलाम। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा है और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है
और जो सत्य का खंभा और नींव है कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया, कैसा बर्ताव करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कलाम कहता है कि उस फरीसी को जो कि परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने आया था, बहुत सी बातों का वो ज्ञान रखता था, बुद्धि थी, समझ थी, लेकिन उसका बर्ताव कैसा था। उसका बर्ताव था कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और वहीं पर एक चुंगी लेने वाला भी था जिसका बर्ताव क्या था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसका बर्ताव कैसा था, प्रभु मैंने पाप किया है। हालेलुया, प्रभु मैंने पाप किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम यहाँ कह रहा है कि सत्य का खंभा और नींव है कैसा बर्ताव करना चाहिए कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीविते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है कैसा बर्ताव करना चाहिए। जो सत्य का खंभा है, जो नींव है, जो परमेश्वर है, जो उसका घराना है, उससे तुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कलाम कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। और कलाम में लिखा है जो सत्य है यानी कि परमेश्वर, कलाम में लिखा है मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है कैसा बर्ताव करना चाहिए। अगर मेरे आने में देर हो रही है तो क्योंकि तू मेरे विषय में जानता है, क्योंकि मेरी आत्मा तुझ में वास करती है, तो तुझे ये मालूम होना चाहिए कि तुझे कैसा बर्ताव करना है। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मांसाहारी है और कोई व्यक्ति शाकाहारी है और तुझे उसको वचन बताना है, तो जो भोजन वो खाता है उस भोजन को तो खा के, यानी शाकाहारी भोजन खा के उसको मेरे वचन को बताओ। क्योंकि ये अवश्य है कि हमको बर्ताव करना पड़ेगा। तू कैसा बर्ताव करेगा, कलाम में लिखा है कैसा बर्ताव करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि तू जानता है कि मैं सत्य हूं और मेरे आने में विलंब हो रहा है, मैं तेरे अंदर हूं, तुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर, अर्थात वह जो शरीर से प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठा गया। ये सारी बातें क्यों हुई? क्योंकि उसका बर्ताव जो था। हालेलुया, बैठ जाइए मेरे प्यारे भाई बहनों, सब कुछ होने दीजिए। हालेलुया। ये सारी बातें क्यों बता रहा परमेश्वर का वचन? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसके बर्ताव से स्वर्गदूत भी आनंदित हुए, उसके बर्ताव से वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी भी ठहरा। हालेलुया। और अन्य जातियों में उसका प्रचार भी हुआ। हालेलुया। और जगत में उस पर विश्वास भी किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। सारे लोगों को उसने अपने बर्ताव से, अपने स्वभाव से आनंदित किया।
आखिर कैसा बर्ताव होना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा बर्ताव होना चाहिए? कलाम में लिखा है कि कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये तो बताओ। वो सत्य है, वो पवित्र है, और उसके आने में विलंब हो रहा है। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, तुम्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए? वो शरीर के अनुसार आया, स्वर्गदूतों ने उसकी महिमा करी, जगत के हर लोगों ने उस पर विश्वास किया और वो उठाया गया। हालेलुया। सब बातों में उस पर क्या किया गया? विश्वास किया गया। ताली बजाइए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा स्वभाव कैसा है। भला तुम मेरे वचन को जानते हो, भला तुम मेरे वचन को ग्रहण करते हो, लेकिन तुम अगर मेरे वचन को ग्रहण करते हो परंतु तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा स्वभाव मेरे वचन की तरह नहीं है, तो मेरा वचन तुम में नहीं है। मेरा वचन प्रेम है। एक शब्द है प्रेम, और प्रेम एक ऐसा प्रेम है जिसको इस पूरे संसार ने भी, और शरीर ने भी, आत्मा ने भी, स्वर्गदूतों ने भी, और हर एक जने ने ग्रहण किया। कलाम में क्या लिखा है? पढ़िए। यह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठा। कोई पर भी उसको ऐसा नहीं है कि उस पर विश्वास नहीं किया गया, क्योंकि वो प्रेम है, उसका बर्ताव है ये। हालेलुया। क्या आज हमारा बर्ताव ऐसा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कलाम कहता है, मैं जानता हूं कि अगर तुम पूरी रीति से मेरे वचन को चलोगे तो इस तरह से तो तुम पूरे संसार से अलग हो जाओगे। हालेलुया। तुम्हें संसार में भी रहना है और मेरे वचन में भी चलना है। हे मेरे प्रभु, मैं क्या करूं? मेरे साथ में बोलिए, हे मेरे प्रभु, मैं क्या करूं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा हम क्या करें कि हम उसके स्वभाव में भी चले, हम उसके और इस संसार के लोगों के बीच में उसका प्रचार भी कर सकें। अगर वचन को हमने ग्रहण कर लिया और वचन हमारे अंदर बना रहा परंतु उसका प्रचार हमने नहीं करा, तो ये भी धिक्कार की बात है। तेरा बर्ताव कैसा हो? बाइबल क्या कह रही है कि कैसा बर्ताव करना चाहिए? पढ़िए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। 15वीं आयत पढ़िए। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान दे कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए? कैसे बर्ताव करना चाहिए? जो सत्य है, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो खुद स्वयं परमेश्वर है, जो स्वर्गदूतों ने जिसको ग्रहण करा, उसकी महिमा करी, जगत में उसका विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, अगर चौथी आयत अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े तो क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली आयत अगर पढ़े तो क्या लिखा है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता रहता है, आने वाले समयों में इतने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बहक जाएंगे। ये क्यों बहक जाएंगे? ये बहक क्यों जाएंगे?
भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं के द्वारा ये क्या होंगे, क्यों बैठ जाएंगे? इसलिए फेंकेंगे क्योंकि परमेश्वर ने जब पतरस और उनके जो चेले थे उनके अंदर जब आत्मा आई थी तो उस समय टाइम था कि उसको बिखेरने का टाइम था। तो उस समय जितने लोग थे, बहुत ज्यादा लोग मतलब परिवर्तन हुए थे। और अब जब रैप्चर का टाइम आएगा तो उस समय बहुत कम लोग होंगे और चुनने वाले भी बहुत कम लोग हैं। तभी इसी के लिए मतलब जीसस ने शैतान को आज्ञा दी कि जाओ सबको फेंकाओ, और जो मेरे चुनने वाले होंगे वो अपने आप ही मेरे मार्ग में बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने तो शैतान को आज्ञा दी, जाओ भरमाओ। बिना आज्ञा के शैतान कुछ कर नहीं सकता। कलाम में लिखा है कि दुष्ट कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे, क्योंकि ये दुष्ट काम कर रहा है, इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी। सिंपल। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये भरमाए जा रहे हैं दुष्ट आत्माओं के जरिए और बहकाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका बर्ताव भी वैसा है। तेरा बर्ताव कैसा हो? आखिर ये दुष्ट और ये बहकाने वाली आत्मा तेरे पास क्यों आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग ये भरमाने वाली आत्माओं और शिक्षाओं से बहक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनका बर्ताव ऐसा है, इसलिए दुष्ट आ रहे हैं इनके पास। अगर तेरा बर्ताव सही होगा तो दुष्ट तुझे छूने ना पाएगा। कलाम कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि दुष्ट तेरे डेरे के निकट ना आने पाएगा। क्या वचन में नहीं लिखा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि एक भी रोग तेरे डेरे पे आने ना पाएगा? क्या वचन में नहीं लिखा कि कोई भी दुष्ट तुझे छूने नहीं पाएगा? फिर ये दुष्ट और ये भरमाने वाली आत्मा हमें भरमा कैसे ले आ रही है? क्योंकि बर्ताव कैसा है। कलाम बता रहा है कि कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये मेरे वचन में विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आत्मा को ओढ़ के चलते, लेकिन इनके बर्ताव के कारण ये दुष्ट और बहकाने वाली आत्मा इनके पास आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह अवश्य है कि दुष्ट और बहकाने वाली आत्मा आएगी, लेकिन अगर तेरा बर्ताव सही होगा तो भाग जाएगी। क्या यीशु मसीह जब जंगलों में परीक्षा में गया तो क्या दुष्ट उसके पास नहीं आया? लेकिन उसका बर्ताव कैसा था? हालेलुया। उसका बर्ताव अपने पिता के समान था, वो बहकाया नहीं गया। आज लोग बहक रहे हैं, आज लोग उसके द्वारा एकदम दुष्ट आत्माओं के द्वारा और बहक कर दूसरे मार्ग पर चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बर्ताव अलग है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है एक दूसरे से प्रेम कर। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो एक दूसरे से प्रेम कर, इससे मैं तुझ में और तू मुझ में वास करेंगे। क्या है उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य? वो ये बताता है कि दोष न लगाओ। क्या है उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य? न्याय करना तेरा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। इस पृथ्वी पे सबको आशीष दे। क्या है पतरस की पत्री? यदि कोई बुराई करे तो उसकी जगह तो उसके लिए भलाई कर। यदि कोई तेरे एक गाल पे मारे तो तू दूसरे गाल को उसके सामने रख दे। ये बर्ताव है। तेरा बर्ताव कैसा हो? बर्ताव का मतलब तेरा स्वभाव कैसा हो। हालेलुया। परंतु तेरा स्वभाव तेरे घर के प्रति ही सही नहीं है तो तू दूसरों को, बाहर के लोगों को अपने परमेश्वर के प्रेम के बारे में कैसे बताएगा? मुझे बता, कौन आके तुझसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनेगा? कौन आके तेरे पास बैठेगा कि तू परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं उसको दे, जब तेरे घर के लोग ही तेरे पास नहीं बैठ रहे हैं? तो
के लोगों को कैसे बताएगा? बताओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें क्या बता रहा है मेरे प्यारे भाई? क्या कह रहा है कलाम? तेरा बर्ताव कैसा हो? कलाम कह रहा है कि तू जानता है कि यदि मेरे आने में देर हो, यानी तू मुझे जानता है कि मेरे आने में देर हो रही है, तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का अखंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। मेरे आने में देर हो रही है तो तू जानता है मुझे, तो तुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए। उसने तो जब शरीर का रूप लिया तो शरीर के हिसाब से उसने सबका दिल जीत लिया। आत्मा के अनुसार उसने अपने पिता की महिमा करी, स्वर्गदूतों को उसने अपनी सामर्थ्य जीत लिया। देख कलाम में क्या लिखा है, वह जो शरीर में प्रकट हुआ, हालेलुया, आत्मा में धर्मी ठहरा। ताली हो जाइए। जितने रूप में आया सबने उसको ग्रहण किया। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया। जगत उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। क्यों ये सब हुआ? ये भरमाने वाली आत्मा, ये दुष्ट आत्मा है, जिसमें लिखा हुआ है कि बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्यों आखिर ऐसा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बताइए आप, जबकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं सुन रहे हैं, तो बाहर कोई कैसे सुनेंगे? सबसे पहले हर इंसान को अपने अंदर ऐसे लक्षण, ऐसा व्यवहार उत्पन्न करना होगा ताकि सब तुझसे प्रेम करें और तू खुद अपने आप में मसीही जीवन और खुदा के उपदेशों का उदाहरण बन सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को फरीसी भी सुनते थे, याजक भी सुनते थे, शास्त्री भी सुनते थे और पापी भी सुनते थे, चुंगी लेने वाले भी सुनते थे, व्यभिचारिणी भी सुनते थे, हत्या करने वाले भी सुनते थे। कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो उसको नहीं सुनता था। सब आके उसको क्यों सुनते थे? मुझे इसका उत्तर दो। और आज तुम्हारे घर वाले ही नहीं सुन रहे हैं। अच्छे आदमी बुरे आदमी को तो छोड़ दो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी नहीं सुन रहे, क्योंकि तुम्हारा बर्ताव कैसा हो। कलाम कह रहा है, कलाम में लिखा तुम्हारा बर्ताव कैसा हो। तुम अपने पिता को जानते हो, वो आने में देर कर रहा है, वो आग का खंबा है, वो सत्य है। तेरा बर्ताव कैसा हो? कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बर्ताव परमेश्वर के विरोध में हो और बहकाने वाली आत्माएं, दुष्ट आत्माएं आके तुझ पर हावी हो जाए और तू पूरे रीति से बिखर जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है, आखिर क्यों जब वो व्यक्ति आया और कहने लगा, गुरुवर गुरुवर, मुझे सबसे बड़ी बात बताइए कि व्यवस्था में तो बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? खुदा ने कुछ नहीं कहा। खुदा ने कहा, तू एक दूसरे से प्रेम कर, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर, इससे मैं तेरे अंदर, तू मेरे अंदर वास करेगा। बात खत्म। बात खत्म। यहां पर परमेश्वर ऐसा नहीं है कि तू इस पृथ्वी पे एक दूसरे से प्रति प्रेम करे और प्रेम परमेश्वर का प्रेम लेके एक दूसरे को प्रकट करे, और जब तू प्रेम करेगा तो लोग आके तुझसे परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। कलाम में लिखा है, अगर दूसरी आयत पढ़ें, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है।
जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासियों और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। हमें धन्यवाद के साथ खाना है। वो तुझे कहेंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं इनको ना खा, कुछ चीजें ऐसी हैं इनको ना खा। देखिए क्या कलाम में लिखा है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। अगर इसको कैसे खा रहे हो, अरे ये कैसे खा रहे हो, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। तुम जब धन्यवाद के साथ उन चीजों को खाओगे तो इससे प्रकट होगा कि तुम विश्वासी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा है कि क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। ताली हो जाएगी। वचन क्या कह रहा है बताओ? क्योंकि परमेश्वर की हर एक वस्तु, सृजी हुई वस्तु अच्छी है। मेरे साथ बोलो, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। आप इस बात को विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ सृजा? तो परमेश्वर कह रहा है कि सारी चीजें जितनी सृजी गई हैं सब एक बस सारी वस्तुएं अच्छी है, कोई वस्तु खराब नहीं, बस धन्यवाद के साथ खाई जाए। तुम कौन होते हो उसको बुरा कहने वाले? तुम कौन होते हो उसको बुरा बोलने वाले? हर एक वस्तु अच्छी, परमेश्वर का वचन बता रहा हर एक वस्तु अच्छी। फिर से पढ़िए आप लोग। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसको तुम अस्वीकार करो, जिसके बारे में तुम कहो यह पवित्र है, ये पवित्र है। सारी वस्तु अच्छी है। हालेलुया। पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। हाँ, धन्यवाद के साथ खा। परमेश्वर से दुआ कर कि परमेश्वर, हो सकता है कि इस सृजी हुई इस वस्तु को किसी दुष्ट ने छू लिया हो, उसकी दुष्टता को दूर कर। क्योंकि तूने कहा कि विश्वासियों की ये पहचान हो गया कि वो सारी वस्तुओं को धन्यवाद दे के खाएंगे और वो उनके लिए आशीष का कारण बनेंगे। ताली हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। कैसे शुद्ध हो जाती है? परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा सारी वस्तुएं शुद्ध है। इस पृथ्वी पर हर एक वस्तु शुद्ध है जिसमें तू प्रार्थना करता है। अगर तू प्रार्थना करेगा और परमेश्वर से वो धन्यवाद देगा तो तेरे लिए हर एक व्यक्ति यीशु है। ताली हो जाएगी। हर एक व्यक्ति में यीशु है मेरे प्यारे भाई बहनों। आखिर यहूदा इस्करियोती जिसके अंदर शैतान था, आखिर यीशु ने क्यों उसको अपने साथ चलने दिया? क्योंकि यीशु जानता है इसको मैंने बनाया है और जिसको मैंने बनाया वो अशुद्ध नहीं है, इसके अंदर जो है वो अशुद्ध है। आज हम मनुष्यों से बैर करते हैं लेकिन उसके अंदर के शैतान से प्रेम करते हैं। अगर तुझे उसके अंदर के शैतान को मारना है तो परमेश्वर का कलाम कह रहा है प्रार्थना कर और धन्यवाद दे, और धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा उस मनुष्य के लिए प्रार्थना कर, प्रत्येक वो शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? खुदा का कलाम कह रहा है क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यानी जो कोई भी परमेश्वर की आत्मा में होकर प्रार्थना करता है और धन्यवाद देता है, वो हर एक चीज को शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है।
परमेश्वर उसके अंदर से कार्य करता है। हालेलुया। कलाम कह रहा है यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। कलाम कह रहा है तू भाइयों को इस बात की सुधि दिला तो तू एक अच्छा सेवक ठहरेगा। लेकिन तू भाइयों से तो अपना व्यवहार ऐसा करता है कि भाई बहुत बात ही नहीं करते, तो तू अच्छा सेवक कैसे बनेगा? पढ़िए क्या कह रहा कलाम, तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। और तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक, हालेलुया, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। कैसे नहीं बहन, बहुत ध्यान से पढ़िए, चश्मा का एक मिनट। हालेलुया। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता है, पहली बात भाइयों को परमेश्वर के वचन की सुधि दिलाना है। और जब तू ये करेगा तो एक अच्छा सेवक ठहरेगा। कैसे ठहरेगा एक अच्छा सेवक? जब भाइयों को तू वचन की सुधि, हालेलुया, जब भाइयों को तू इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा। अब भाइयों को तो तूने भगा दिया, ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे, भाई भाग जाएंगे, भाई कहेंगे ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे, कुछ नहीं कैसे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब कोई आपके घर खाना खाने आए और आप कहें पूरा डेग खा के जाना है, ये उसके लिए सजा हो जाएगी। भला आपने जितना अच्छा खाना बनाया हो, लेकिन आप कह दें कि तुम्हें पूरा डेग खा के जाना है, ये उसके लिए सजा हो जाएगी। वो दोबारा तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, यहाँ तक कि वो मर भी जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसी डेग में से थोड़ा सा निकाल के प्रार्थना करके भाई को खिलाओगे और भाई के हालचाल पूछोगे, फिर उसके बाद प्रभु का जो वचन है उसको बताओगे, तब वो तृप्त होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बता रहा है यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक और मानता आया है ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। अच्छे, कलाम क्या कह रहा है? विश्वास, हालेलुया, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश, उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तूने मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। अच्छे उपदेश है ये, और इस उपदेश को सुन के 5000 की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो रही। आज हमारे उपदेश कैसे हैं? 5000 तो छोड़ो, 5 जने भी हमारे साथ चलने की तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो पीछे भाग जाते हैं। ये अच्छे उपदेश हैं। यीशु ने कभी भी उन 5000 लोगों को बुलाया नहीं घर जा जाके। यीशु चलने लगा और 5000 की भीड़ उसके पीछे चलने लगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे उपदेश थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पे है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है, जो सब मनुष्यों का और विश्वासियों का उद्धार करता है। ये परमेश्वर है,
खुदा ने अपने वचन में कहा, जिसको मैंने बनाया उसको अशुद्ध मत कह। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है कि आखिर कैसे तुम मेरे सुसमाचार का प्रचार करोगे। तुम्हारा बर्ताव ही अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भरमाने वाली ये दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के वचन को कभी जानने नहीं देंगी, लेकिन उस पर तुम्हारा बर्ताव, तो कोई भी पृथ्वी पे नहीं जान पाएगा परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन जानना है तो परमेश्वर का वचन कहता है 3 बार दया कर, नर्म बन। परमेश्वर का वचन बताता है एक दूसरे से प्रेम कर। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि विश्वासियों का और सारे मनुष्यों का उद्धार करता है। हालेलुया। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। आदर्श बनने की बात हो रही है। तेरा चाल चलन, तेरा बर्ताव, कलाम में क्या लिखा है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में, विश्वास, प्रेम, पवित्रता, चाल चलन, इसमें एक आदर्श बन। कैसे बनोगे आदर्श? बताओ कैसे बनोगे आदर्श? प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास, प्रेम। जो बाहर जो टीचर है उनसे पूछ के जब वो अंदर आएंगे तब वो अपने आप ही हम लोग को बदलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हमें प्रेम करना है, हमें विश्वास करना है, अपनी चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलाना है, अपने माता पिता का आदर करना है, एक दूसरे की सुनना है और फिर सुनने के बाद परमेश्वर के वचन को उनको सुनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा चाल चलन कैसा है? तेरा विश्वास कैसा है? कलाम क्या कह रहा है? कलाम कह रहा है चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। अब जब तक मैं ना जाऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। पढ़ने, उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। किसमें? पढ़ने में, उपदेश देने में और सिखाने में लौलीन रहे। ताली बजाइए। अगर टीचर आए और टीचर आके तुमसे केवल प्रश्न करे, कितने बच्चों को अच्छा लगेगा? बताइए कितने बच्चों को अच्छा लगेगा? टीचर आए और कुछ पढ़ाए ना, कुछ नहीं पढ़ाया और आगे बाद प्रश्न करने लगे, किसी बच्चे को अच्छा लगेगा? बच्चों को कब अच्छा लगेगा? जब कलाम में लिखा है, क्या लिखा है? जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लगे। पहले पढ़, फिर सिखा और उपदेश दे और उसमें लॉगिन रहे। क्या करना है? पढ़ना है, सिखाना है और उपदेश देना है।
और इसमें लॉलिन रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लॉलिन रहे। और कोई काम बता रहा है? पढ़ना है, उपदेश देना है, सिखाना है और उसमें लॉलिन रहना। हालेलुया। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहना। जो वरदान तुझे मिला है यानी आत्मा का, उसमें निश्चिंत ना हो जाना कि अब मुझे पवित्र आत्मा का दान मिल गया, अब तो मैं पूरी रीति से अनंत जीवन प्राप्त कर लिया। उसमें बने रहना बहुत जरूरी है, निश्चित ना हो जाना। कलाम कह रहा है पढ़ते रहे, उपदेश देते रहे और सिखाते रहे और ये तीनों काम में लॉलिन रहे, तभी जो तुझे उपहार मिला है यानी पवित्र आत्मा का दान, उसमें तू बढ़ेगा। और बहुत तेरे लोगों ने जब पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया तो पढ़ना, उपदेश देना, सिखाना भूल गए। और फिर क्या हुआ? आत्मा उनमें से उड़ गई और फिर उनकी दशा पहले से भी बदतर हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहे हैं निश्चित ना हो जाना। हालेलुया। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। किस पे प्रकट हो? सब पर प्रकट हो। इन बातों को सोचते रहे और इसमें ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। सब पर कैसे प्रकट होगी भाई? सबको तो हमने भगा दिया। तुम ये नहीं जानते, तुम वो नहीं जानते, तुम ये गलत करते, तुम वो गलत करते, तुम्हें ये नहीं मालूम। तुम्हें इसका बात नहीं मालूम, तुम्हें वो नहीं मालूम, तुम्हें ये नहीं मालूम, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम वो नहीं मालूम, सब भाग गए। और वचन बता रहा सब पर प्रकट हो, तो सब पर प्रकट कैसे होगी? क्या लिखा? पढ़िए जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। 15वीं आयत पढ़िए। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट। तेरी उन्नति सब पर प्रकट होना जरूरी है। अब सब पर प्रकट हो ही नहीं रही है। सबको तो तुझ जान लिया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो। हालेलुया। तो फिर सब पे कैसे प्रकट होगी? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर रख। क्या रख? चौकसी कर अपनी और अपने उपदेश की। कहीं ऐसा ना हो दूसरों को उपदेश देते देते तो पूरी रीति से घमंडी हो जाए। अपनी और अपने उपदेश की, क्या लिखा है? अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तू दूसरों के लिए भलाई का कारण होगा, उद्धार का कारण होगा, उन्नति का कारण होगा। तेरे वचन को, तेरे उपदेशों को जब तो जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आएंगे, उनको जब लोग सुनेंगे तो उसके द्वारा लोग आनंदित होंगे और पवित्र आत्मा के दान से परिपूर्ण होंगे। कलाम में लिखा है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। दूसरों के लिए भलाई, उद्धार, दूसरों के लिए प्रेम का कारण बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज अपने आप से पूछो कि क्या कोई तुमसे आके पूछता है कि परमेश्वर का वचन हमें बताओ? ताली बजाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा है
कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। क्यों? ऐसे करने से तेरे उपदेश के कारण, तेरे व्यवहार के कारण, तेरे वर्ताव के कारण परमेश्वर की आत्मा तुझ पर प्रकट होगी और बहुत तेरे लोग तेरे द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार का कारण बनेंगे। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या कोई जना तुम्हारे पास आके कहता है कि मुझे पवित्र शास्त्र के वचन सुनाओ? नहीं। जब तक नहीं पूछेगा तब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर आएगी, लेकिन अगर तेरा बर्ताव सही नहीं होगा तो कोई मनुष्य तेरे पास आके नहीं पूछेगा। क्यों कह रहा? अपने और अपने उपदेश की चौकसी कर। पवित्र आत्मा की चौकसी ना कर, वो तो पवित्र है ही। जब तू अपनी और अपने उपदेश की चौकसी करेगा तो पवित्र आत्मा आएगी ना। और जब पवित्र आत्मा आएगी तो लोग भी तेरे पास आएंगे। लेकिन तूने अपने और अपने उपदेश की चौकसी नहीं करी, पवित्र आत्मा आएगी नहीं तो लोग तेरे पास कैसे आएंगे? उद्धार कैसे प्राप्त करेंगे? यीशु मसीह के पास लोग कैसे आते थे? ये बताइए। कह रहे थे मुझे हमें बता कि स्वर्ग का राज्य कैसे प्राप्त होगा, हमें बता स्वर्ग की कुंजी क्या कैसे मिलेगी, हमें कुछ और बातें बताइए गुरुवर। क्यों लोग पूछने आते थे यीशु मसीह के पास? बताइए। और आज आपके पास क्यों नहीं आते हैं लोग? हालेलुया। क्योंकि हम अपने उपदेश, और कलाम में लिखा है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी नहीं करते। हमें काम करना है, हमें अपने और अपने उपदेश की चौकसी करना है, तब पवित्र आत्मा का दान हमें प्राप्त होगा और बहुत तेरे लोग उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा घात करने नहीं आता, बल्कि जीवन देने आता है। और हमारे उपदेश, हमारी बातें, हमारा बर्ताव लोगों को घात करता है। और जब तुम्हारे उपदेश, तुम्हारा बर्ताव लोगों को घात करेगा तो कोई भी तुम्हारे द्वारा, पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा लोगों के लिए उद्धार नहीं करेगी। हाँ, उपदेश, तुम्हारे उपदेश तब देहधारी तलवार के होंगे जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आके तुम बोलोगे। और जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आके परमेश्वर के उपदेशों को बोलोगे तो लोग जो सुनने वाले हैं उनके हृदयों का खतना होगा, उनके मनों का खतना होगा कि उस समय तुम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा उनसे बात करेगा। अभी हम अपने उपदेशों को, अपनी बातों को आगे रख देते हैं और पवित्र आत्मा को पीछे कर देते हैं। कलाम क्या बता रहा है? किसके द्वारा उद्धार प्राप्त करोगे? कलाम में लिखा है, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण बनेगा। अपने लिए और सुनने वालों के लिए, दोनों के लिए उद्धार का कारण बनेगा। क्या करने से? क्या करने से? अपनी और अपने उद्देश्य की चौकसी रख। इसके कारण प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरी लोग हैं जिनको अच्छे से अच्छा शिक्षा का ज्ञान है, वचन का ज्ञान है, और बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन उनके उपदेश ऐसे हैं, उनका व्यवहार ऐसा, उनका बर्ताव ऐसा है कि कोई भी उनसे बात करना नहीं चाहता। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने अपने आप को आगे रखा, परमेश्वर की आत्मा को नहीं। अगर परमेश्वर की आत्मा को आगे रखोगे तो परमेश्वर की आत्मा उनसे बात करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। और क्यों बनो पवित्र? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र है। और तेरे उपदेश, तेरा व्यवहार, तेरा बर्ताव कैसा है?
तुझे मालूम है कि परमेश्वर आ रहा है, उसको देर हो रही है, और परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर आग का खंभा है। तुझे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है ताकि बहुत तेरे लोग तेरे साथ बोले। हालेलुया। क्यों आखिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई एक गाय पे मारे तो दूसरा गाय भी उसके सामने कर दो? क्यों? ताकि जब तू दूसरा गाय करे उसके सामने तो वो तुझसे पूछे कि तू किसको मानने वाला है कि तू अपने दूसरे गाय को भी मेरे सामने कर दिया। तब तू बताना कि मेरा पिता यीशु है। लेकिन अगर तू वहां पहुंच गएगा, तुझे ये ही नहीं मालूम, तुझे कुछ मालूम ही नहीं है, तुमको क्या मालूम क्या करना है, तुमको वचन का कुछ ज्ञान ही नहीं है, जाओ पढ़ के आओ, तुम्हारे अंदर शैतान है, फिर तुम किसको बताओगे परमेश्वर को? नहीं बताओ, किसको बताओगे? बताओ किसको बताओगे? क्यों परमेश्वर ने कहा अपने गाल नोचने वालों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दाढ़ी क्यों कर दी? ताकि उनको अपने समय बुलाए, ताकि उनको वचन बताए। अगर वो दाढ़ी ना करता, स्वर्गदूतों को कहता आओ मार दो, स्वर्गदूत आते सबको नष्ट कर देते, सब तबाह हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह ने आखिर क्यों कोड़े मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी? उसका बर्ताव ऐसा था, ताकि उसके बर्ताव को देख के, उसके स्वभाव को देख के तुम उसके नजदीक आओ और वो अपने पिता की महिमा तुम पर प्रकट करे। पिता की महिमा तब तक प्रकट नहीं होगी, पिता का उपदेश तब तक तुम नहीं दे पाओगे, पवित्र आत्मा को तब तक तुम दूसरों में नहीं बता पाओगे, जब तक तुम स्वयं पवित्र आत्मा के प्रति ईमानदार ना होगे। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा स्वभाव क्या है? पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा स्वभाव है जीवन। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा स्वभाव है जीवन की बातें। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा स्वभाव है जीवन का जल। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा स्वभाव है प्रेम। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा स्वभाव है क्षमा करना। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा स्वभाव है दया करना। जब वो स्वयं खुदा होकर दया कर रहा है, क्षमा कर रहा है, तो हम जो उसके दास हैं, हमें कितना दीन बनना चाहिए। आखिर परमेश्वर का वचन आज दुनिया के कोने कोने तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि बहुत तेरे उपदेशकों ने अपने आप को परमेश्वर बना लिया, और जितने लोगों ने अपने आप को परमेश्वर बना लिया, मैं तो सच कहता हूं बहुत तेरे लोग फैल गए। सोचो यीशु मसीह ने आखिर अपने आप को दीन क्यों कर दिया? ताकि बहुत तेरे लोग उसके द्वारा जान जाए कि यीशु मसीह कौन है। आज हमें भी दीन करना है अपने आप को। परमेश्वर का नाम कहता है सुन, जब तू अपने घर के 4 सदस्यों से प्रेम नहीं कर पाता, तो तू मेरे प्रेम की कथा बाहर जाके कैसे सुनाएगा? सुन, जब तू अपने ही माता पिता से प्रेम नहीं कर पाता, तो तू मुझे, जिसको तूने कभी नहीं देखा, कैसे प्रेम करेगा? परमेश्वर का नाम कहता है सुन, जब तू मेरे वचन पर भी स्थिर नहीं रहता, तो तू अपने माता पिता की कैसे सुनेगा? सुन, सबसे पहले एक काम कर। हाँ प्रभु, क्या करो? सबसे पहले तूने जिसका हृदय दुखाया है उससे क्षमा मांग। सबसे पहले तू जा और हर एक के सामने अपने पापों को सामने रख के परमेश्वर से दुआ करके हर एक से क्षमा मांग। सबसे पहले जा और एक दूसरे से प्रेम कर। यदि तेरा पिता तेरा वचन नहीं सुनता, पवित्र आत्मा का वचन नहीं सुनता, तो मैं तुझसे सच कहता हूं उससे और प्रेम कर। यदि तेरा भाई तेरे उपदेशों को जो तूने प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किए हैं उसको नहीं सुनता, तो आज मैं तुझसे परमेश्वर की आत्मा में होकर कहता हूं, जा और जाके उससे इतना प्रेम कर, इतना प्रेम कर, इतना प्रेम कर, इतना प्रेम कर
कि वो रो के कह दे, यह मेरे भाई, मुझे अपने उन उद्देश्यों को बता जिसके कारण तू मुझसे प्रेम करता है। खुदा का कलाम कहता है कि बुराई को भलाई से जीत ले। मेरे साथ बोलो, बुराई को भलाई से जीत ले। भलाई क्या है? यीशु नासरी। बुराई क्या है? लूसीफर। हालेलुया। भलाई क्या है? जीवन की ज्योति। और बुराई क्या है? अंधकार। सबसे पहले अपने अंदर का अंधकार निकाल। सबसे पहले, आखिर यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सबसे बड़ी आज्ञा इसको बताया कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, अपने पूरे तन मन और अपने पूरे हृदय से प्रेम करो। उसी के समान तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। क्यों आखिर खुदा ने ये सबसे बड़ी आज्ञा बताई? खुदा ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा में ईमानदार बन। अगर तू इसमें ईमानदार नहीं बना और सारी आज्ञाओं को रख के चल रहा है, तेरा जानना व्यर्थ है। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू सब कुछ दान दे देता है परंतु प्रेम नहीं करता तो तेरा सब कुछ दान देना व्यर्थ है। और परमेश्वर के कलाम कहता है अगर तू प्रेम करता है परंतु कार्य नहीं करता तो भी तेरा प्रेम करना व्यर्थ है। दोनों बातें हैं। हमें कार्य के साथ प्रेम को भी करना है। हम कार्य तो करते हैं, उपदेश को तो सुन लेते हैं, परमेश्वर के उस उपदेशों को सुन के लोगों को बहुत क्रूरता से बताने भी लगते हैं, लेकिन हम प्रेम करना भूल जाते हैं, तब हमारा अधूरा प्रेम रहता है। या तो कभी कभी हम प्रेम कर लेते हैं और प्रभु के कामों को करना भूल जाते हैं। बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा वचन बोलते हैं लेकिन वो कभी भी उन कार्यों को नहीं करते। क्या? परमेश्वर के उपदेश को जाके सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑफिस जाना है। क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाना है। क्यों? उनको बहुत से काम करने हैं। भैया हमें प्रचार करना तो आता है और बहुत से लोग प्रचार को सुन के बहुत आनंदित भी होते हैं, लेकिन क्या करें, समय ही नहीं। दोनों बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दोनों बातों को तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम बिना कार्य के अधूरा है और दान बिना प्रेम के अधूरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा हमें यही सिखाता है कि जब तुम मेरी आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करोगे तो एक दूसरे से प्रेम करोगे। इससे लोग पहचानेंगे कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदावन धन्यवाद देते हैं इस प्रेम के वचन